नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। जापान में क्वाड लीडर्स समिट में जाने से पहले बोले पीएम मोदी, इंडो पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर ही रहेगा फोकस। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर इमरान खान ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, कहा अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका भारत। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, क्वाड शिखर सम्मेलन में बाइडेन से करेंगे अहम मुलाकात, जाने किन और मुद्दों पर होगी बात। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर आया पीएम मोदी का बयान, बोले हमारे लिए आम लोग पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आज हमारे स्टार्टअप को अपने भविष्य के तौर पर देख रही है दुनिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को 100 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा, राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, बोले अब उन्हें देश में कोई नहीं सुनता। महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से मिलेगी राहत, मोदी सरकार ने आम आदमी और किसानों के लिए किए कई बड़े ऐलान। कांग्रेस नेता के बयान पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी के दाव गलत, नेहरू ने हमें पाकिस्तान के साथ रहने को छोड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा करने के जुगाड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी नेताओं से कर रहे मुलाकात। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेवकूफ बनाना बंद करें, लोग वास्तविक राहत के हकदार। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना फिर कटौती करना केंद्र सरकार की फितरत। पंजाब में नशे के खिलाफ 15,000 साइकिलिस्ट ने निकाली रैली, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, गहलोत सरकार ने वेट में की 2.48 रुपए की कटौती। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत न देने पर की आलोचना। ईंधन कीमतों में कटौती को लेकर मायावती ने की केंद्र की तारीफ, राज्यों से वेट कम करने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, नौकरशाहों के हाथों में होगी दिल्ली नगर निगम की कमान। WHO की चेतावनी, 12 देश 10 दिन और बाढ़ में मंकी पॉक्स के मामले, स्थिति बिगड़ रही है, सावधान रहे लोग। यूपी में योगी सरकार सभी लोगों का बनाएगी परिवार कार्ड, एक सदस्य को रोजगार देने की तैयारी। केंद्र सरकार ने आयरन व स्टील के 11 उत्पादों पर लगाया निर्यात शुल्क, कच्चे माल पर घटाया आयात शुल्क। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी से की अपील, कहा देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बने कानून। एप्पल की दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी, भारत को मिल सकता है फायदा। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कुतुब मीनार परिसर की खुदाई करने की अफवाहों पर लगाया विराम, कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया देश का सबसे हताश और निराश नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले जनता के हितों को देखते हुए तेल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का दावा, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मौजूद है एक और शिवलिंग। अब असम में भी चला बुलडोजर, थाना फूंकने वाले 5 परिवारों के घर गिराए, 20 आरोपी हिरासत में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मिली थी भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच में 2 को किया बरी। 42,000 करोड़ के घोटाले केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 119 FIR को किया 1 में विलय। हरियाणा में एक और विधायक एक पेंशन योजना लागू नहीं करेगी सरकार, सीएम खट्टर बोले फैसला लेना इतना आसान नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यों की स्थिति पर कहा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देश में कोरोना संक्रमण के 2,226 नए मामले आए सामने, बीते 24 घंटे में 65 मरीजों ने तोड़ा दम।
जेल से बाहर आने के बाद छलका सपा नेता आजम खां का दर्द, बोले सोचूंगा कि मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी में कहां चूक गया। इंदौर में खुला प्रदेश का पहला बैटरी स्वेपिंग स्टेशन, स्मार्ट कार्ड से मिलेगी फुल चार्ज बैटरी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कैंसर संस्थान का किया वर्चुअल भूमि पूजन, 120 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा हॉस्पिटल। खुद को नास्तिक कहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन, परिवार सहित की पूजा अर्चना। पीएनबी ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से कुल 645 करोड़ की कमाई, मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर अलग से वसूले 239 करोड़। असम में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रही राहत सामग्री। बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। भारत से लेकर पाकिस्तान तक आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने पर मना जश्न, क्रिकेटर्स ने किया जमकर डांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, क्वाड शिखर सम्मेलन में बाइडेन से करेंगे अहम मुलाकात, जाने और किन मुद्दों पर होगी बात। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जापान जाएंगे। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह जापान में 23 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि टोक्यो में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन क्वाड नेताओं को क्वाड पहल के लिए कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ही देशों के नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मिलने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मीटिंग में इंडो पैसिफिक की सुरक्षा सहित कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा, राहुल गांधी पर कसा तंज। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दौरान 1000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अरुणाचल के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि 8 साल में क्या हुआ, ये लोग आंखें बंद करके जाग रहे हैं। राहुल बाबा को अपना इटालियन चश्मा निकालना चाहिए और पीएम मोदी और सीएम पेमा खांडू द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तिराप जिले में रामकृष्ण मिशन स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद इस साल सुलझ जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रयास पूरे पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाना है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से 8 साल में पूर्वोत्तर में 9000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर में शांति और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, गहलोत सरकार ने वेट में की 2.48 रुपए की कटौती। जी हां, केंद्र सरकार ने शनिवार को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया था और राज्य से अपील की थी कि वो भी वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती कर अपने राज्य की जनता को राहत पहुंचाए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस अपील पर एक्शन लेते हुए अपने प्रदेश में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.48 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 1.16 रुपए वेट में कटौती का ऐलान किया। केंद्र और राज्य की तरफ से की गई डबल कटौती के बाद राजस्थान में प्रति लीटर पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद केरल सरकार, उड़ीसा सरकार और राजस्थान राज्य सरकार ने वेट में कटौती की है। केरल राज्य सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.41 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 1.36 रुपए वेट में कटौती की है। उड़ीसा सरकार ने पेट्रोल पर वेट में 2.23 रुपए और डीजल पर
1.36 रुपए की कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई एक्साइज कटौती से राज्य सरकार का पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर एवं डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वेट भी कम होगा। इससे प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। जी हां, देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकार की राशन योजनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। लाइसेंसी हथियार है जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर में कोई टैक्स पेयर है, जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिनकी सैलरी 10,000 रुपए या इससे ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे।